अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 24 आत्माराम श्लोक की व्याख्याएं और मृगारी की कथा चल रही है। हमने देखा किस प्रकार से मृगारी पूरा का पूरा बदल गया और जब उन्होंने हरिनाम को लिया तो उनके अंदर विकार होने लगे जो कि शुद्ध भक्ति के लक्षण हैं। तो पर्वत मुनि ने तुरंत जब ये सब देखा परिवर्तन तो उन्होंने कहा, हे नारद जी, आप तो साक्षात स्पर्श मणि है, पारस मणि है। और नारद जी ने ऐसा कई बार पहले भी किया है। ध्रुव महाराज से केवल एक ही मीटिंग करी थी और वो इतने महान भक्त बने। प्रहलाद महाराज के जब वो गर्भ में थे तो उन्होंने कथाएं नारद मुनि से सुनी तो इतने महान भक्त बने। न जाने कितने ऐसे लोग जो नारद मुनि के टच में आए और भक्त बने। और ऐसे ही हम देखते हैं शिल प्रभुपाद के टच में कितने लोग आए और तुरंत भक्त बन गए। आगे चलते हैं। अहो धन्यो असि देवर्षै कृपया यस्तत्क्षणात् नीचो अप्युत पुलको लेभे लुब्धको रति मच्युते। पर्वत मुनि ने आगे कहा कि हे मित्र नारद, आप देवताओं में ऋषि के रूप में विख्यात हैं। आपकी कृपा से इस शिकारी जैसा निम्न जन्मा व्यक्ति भी तुरंत कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो सकता है। तो जैसा हम कई बार हमारे खास तौर पे हमारी परंपरा में इस बात के ऊपर चर्चा होती है कि जन्म जो है कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। कि आप कहीं पर जन्मे हैं देन यू आर एलिजिबल टू डू समथिंग। ध्रुव महाराज को सुरुचि कहती है कि यदि तुम मेरे कोख से जन्मे होते तो अपने बाप की गोद में बैठ सकते थे। और ये बात बिल्कुल गलत है। कोख से जन्म लेना कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। इसको हम कहते हैं इट्स अ फैसिलिटी, इट इज़ नॉट एन एलिजिबिलिटी। फैसिलिटी हमें मिलती है संसार में, हम उस फैसिलिटी को कैसे यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं, वही तो सबसे बड़ी दक्षता है। किसी के पास धन है तो जरूरी नहीं कि वो इतनी समझदार है। उस धन का वो इस्तेमाल कैसे करता है उससे पता चलता है कि वो समझदार है कि नहीं। धनी व्यक्ति कोई हो सकता है किसी ड्यू टू एनीथिंग, कोई कर्मा की वजह से। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के पास धन आ जाता है और धन और ऐसा हमने देखा पिछले रिसेंट कुछ समय में कि किसी व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति था, उसके बाद सरकार ने ज़मीन उसकी ले ली और मुआवजे में उसके पास करोड़ों रुपए आ गया। और उसके बाद उसके रंग ढंग ही बदल गए, उसके बड़ी बड़ी कारें उसके पास आ गई और घर बंगले बन गए और कई तरह की उसने आदतें शुरू कर दी। और कुछ समय पहले पता चला कि वो व्यक्ति के अंदर कई सारी बीमारियां हो गई हैं और कई सारे अपराधों में वो जुड़ गया ना चाहते हुए भी। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि धन का आना हमारे पुराने कर्मों का नतीजा है और उस धन को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम आगे के कर्म बनाते हैं। तो डेस्टिनी बनाने वाले हम खुद ही हैं। डेस्टिनी का फल देने वाले भगवान हैं, उनके हाथ में है। कर्म करना हमारे हाथ में है। तो हम जैसा कर्म पहले करे थे उसके बदले में हमें ये धन या कुछ मिला। अब अगर हमने उसको मिस यूटिलाइज़ किया, चाहे समय हो, चाहे धन हो, चाहे अच्छा जन्म हो, तो उससे हमारा आगे आने वाला समय बड़ा ख़राब हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि बर्थ इज़ नॉट एन एलिजिबिलिटी, इट्स अ फैसिलिटी। क्योंकि फैसिलिटी तो है ही। अगर आप ऐसी जगह में पैदा हुए हैं जहाँ भक्त ही भक्त हैं तो इट्स अ फैसिलिटी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भक्तों के बीच में अगर आप पैदा हुए हैं तो आप भक्त बन ही जाएंगे। उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो वो प्रयास हमारा है हमेशा ही। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति उल्टी परिस्थितियों में भी प्रयास करता है, जैसे कि प्रहलाद महाराज ने किया राक्षसों के बीच में, तो वो भी एलिजिबल हो सकता है। फैसिलिटी के बिना भी लोग एलिजिबल हो जाते हैं। कई लोगों के बारे में हम सुनते हैं, जैसे मैं कई बार बताता हूँ कईयों को कि अमेरिकन राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, जो कि स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे। घर में बिजली नहीं थी तो सड़क में जो लाइट जलती है उस लाइट के नीचे बैठ के वो पढ़ा करते थे। अब उनको फैसिलिटी नहीं मिली बट उन्होंने एलिजिबिलिटी बना ली। तो इसलिए हमारे भी हो सकता है जन्म बहुत ही कुलीन परिवार में ना हुआ हो। कई बार लोग इसी का उलाहना दे के आगे कुछ करना नहीं चाहते हैं। देखिए जी, मैं क्या करूं, बचपन से ऐसा माहौल मिला,
अरे अब तो आप बड़े हो गए ना, अब तो आपको समझ में आ रहा है, तो आप तो कीजिए। तो हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो जन्म भी हमारे ही कर्मों की वजह से मिला, पहली बात तो। और जन्म मिलने से ही कोई एलिजिबल नहीं हो जाता, ये हम चर्चा कर रहे हैं। वैष्णव का बेटा वैष्णव है ऐसा ज़रूरी नहीं है, जैसे कि लॉयर का बेटा लॉयर है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हाँ, लॉयर का बेटा अगर पैदा हुआ है तो उसके पास फैसिलिटी है लॉयर बनने की, अच्छी फैसिलिटी है, बस वो फैसिलिटी को यूटिलाइज कैसे करता है वो उसके ऊपर है। इसलिए निम्न जन्मा कोई नहीं है संसार में, सच मायने में देखा जाए। निम्न जन्म होने से उसके पास फैसिलिटी की कमी है, लेकिन वैष्णव लोग ऐसी जगह पर भी फैसिलिटी दे देते हैं। जैसे नारद मुनि का खुद ही एग्जाम्पल है। नारद मुनि एक दासी के यहाँ पर पैदा हुए, जो कि पूरे दिन दूसरों का काम काज करती रहती थी विद नो फैसिलिटी, कि वो ऐसे वैदिक अनुष्ठान कर पाए, नाम जप कर पाए, कुछ नहीं, खाने पीने को भी मुश्किल था। लेकिन उनके घर में कुछ वैष्णव आ गए, उनकी सेवा उन्होंने करी नारद मुनि ने माता के साथ, तो इससे उन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी बना ली नारद मुनि बनने की, निम्न जन्मा होने पर भी। तो इसलिए हमें हमेशा सोचना चाहिए, ना तो हमें अच्छे जन्म के लिए बड़ा गर्वित हो जाना चाहिए, मैं जी ये हूँ, मैं वहाँ पर हूँ, मैं यहाँ जन्मा हूँ, और ना ही हमें निम्न जन्म की वजह से ग्लानि होनी चाहिए कि मैं ऐसी जगह पैदा हूँ। और हमारी परंपरा में तो इसके अनेक एग्जाम्पल है, हम जानते हैं। हरिदास ठाकुर तो साक्षात एग्जाम्पल है। इसलिए बता रहे हैं कि इस निम्न जन्म व्यक्ति को भी आपने तुरंत कृष्ण भक्त बना दिया, ऐसी आपकी कृपा है। नारद कहे वैष्णव तुम्हार अन्न की छुआए, व्याध कहे यारे पठाओ से ही दिया जाए। तब नारद मुनि ने शिकारी से पूछा, हे वैष्णव, क्या तुम्हारे पास अपने जीवन निर्वाह करने के लिए कोई आय है? तो नारद मुनि ने बोला तो था कि मैं सप्लाई करूंगा, और नारद मुनि ने इसका आशीर्वाद भी दिया था, इसी कारण से ऐसा हो पाया। लेकिन बहुत दिनों बाद आए थे तो पूछ रहे थे, क्या हुआ तुम्हारा? तुम्हारा रोजगार तो मैंने छीन लिया था, खाने को मिल रहा है? शिकारी ने उत्तर दिया, हे गुरु, आप जिसे भी भेजते हैं वह जब भी मुझसे मिलने आता है तो कुछ ना कुछ मुझे देता है। अब सच पूछें तो नारद मुनि किसी को बोल थोड़ी रहे होंगे जाओ तुम उसके घर जाओ, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति के अंदर कितनी कृतज्ञता है। तो ये सोच रहा है कि जो भी मेरे घर में आ रहा है आप ही की वजह से, आप ही की कृपा से आ रहा है वास्तव में। और हो सकता है शुरू में ऐसा कुछ बोला भी हो, लेकिन जो वैष्णव है वो, उसकी नज़रों में क्या होता है, प्रेमांजुन चरिता भक्ति विलोचने, प्रेम का अंजन उसकी आंखों में लगा होता है। इसलिए वो हर चीज़ में फेवर देखता है, कृष्ण का, गुरु का, वैष्णव का। वो कभी ये नहीं मानता कि ये तो मैंने किया था, तुमने क्या किया इसमें। यहाँ पे मैंने मेहनत करी तो मैंने किया, मैंने खाना बनाया, मैंने काम किया, मैंने इनको पाल पोस के बड़ा किया, मैंने इनको शिक्षा दी, मैंने इनको समय दिया। बहुत सारी चीज़ों में हम मैं सोच लेते हैं ये मैंने किया, और कभी हम ये नहीं सोच पाते, ये हमारे दिमाग में निकलता ही नहीं है। इसलिए वैष्णव को ये बोला जाता है कि जब भी कुछ अचीवमेंट हमारे पास होती है हम कहते हैं बाई योर मर्सी आई वॉज एबल टू डू दिस। चाहे अंदर से फीलिंग आ रही हो या ना आ रही हो, अंदर से लग रहा हो करा तो मैंने ही है, हम बोलते हैं बाई योर मर्सी हम इसको कर पाए। बोलते 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 एक दिन इस बात को रियलाइज भी करेगा, यस इट इज़ मर्सी ऑफ कृष्णा एंड वैष्णव एंड गुरु, जिसकी वजह से हम कुछ कर पा रहे हैं। हाँ, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डज नॉट मैटर, क्योंकि संसार में है यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो। हाँ, व्हाट इज़ द प्रसाद? हाँ, प्रसाद इज मर्सी, प्रसाद इज कृपा। कृपा ऐसी आती है, हाँ, जब गुरु का फेवरेबल और कृष्ण का फेवरेबल नज़रें हमारी तरफ होती हैं तो अपने आप सब कुछ ठीक होने लगता है, यही कृपा है। तो इसलिए वो समझ रहे थे कि ये तो मेरे गुरु ही हैं जिन्होंने मुझे इस स्थिति में भेजा। कहाँ मैं अपने खाने के लिए रोज़ जानवरों को मारना, फाड़ना, खून निकालना, और कहाँ मैं भजन कर रहा हूँ और ये लोग मुझे दे रहे हैं। तो कहते हैं हे गुरुदेव, आप जिसे भी भेजते हैं वह मुझसे मिलने आता है तो कुछ ना कुछ मुझे दे के जाता है। ऐसी उनके अंदर ग्रेटिट्यूड था। तो भगवद गीता के उस कथन से इसकी पुष्टि होती है कि भगवान अपने वैष्णव भक्त की सारी आवश्यकताओं को वहन करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यम। नारद मुनि ने पूर्व शिकारी से पूछा कि वह किस तरह उदर पोषण करता है, तो उसने उत्तर दिया कि जो भी मिलने आता है कुछ ना कुछ ले ही आता है। प्रत्येक के हृदय में स्थित कृष्ण कहते हैं मैं वैष्णव की सारी आवश्यकताओं को स्वयं वहन करता हूँ। वे किसी को भी इसे संपन्न करने का आदेश दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि गर्मी बहुत हो रही है, कोई एसी भी दे जाए, हाँ, कोई एक कुटिया सी बना दे, हाँ, कोई इसमें बिजली लगा दे, कोई इसमें पानी की सप्लाई कर दे, तो हाँ, मतलब जितना ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए हमें। अगर कृष्ण की ऐसी इच्छा है, जैसे प्रभुपाद को समर्थन, इस इतने बड़े आंदोलन को खड़ा करने के लिए भगवान ने बहुत धन भेजा और इतने ऑपुलेंट मंदिर बने, जिसमें कि देश संसार के गरीब से अमीर सब लोग आ सकते हैं। अक्सर इस बारे में हम चर्चा करते ही हैं
कि बहुत ज़्यादा अगर भव्य मंदिर नहीं होते हैं तो फिर आजकल के जेंटलमैन लोग उसमें एंटर नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी आदत है साफ साफ फर्श देखने की, एकदम चमकते हुए मार्बल देखने की। गरीब लोग तो आ जाएंगे, लेकिन अच्छे मंदिर में गरीब लोग भी आ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक बार किसी ने कहा कि आपके मंदिरों में गरीबों को आने में संकोच होता है, पत्रकार ने। प्रभुपाद ने, कैसे बातें कर रहे हो तुम? खिचड़ी खाने के लिए लोग, करोड़ों लोग यहाँ रोज आते हैं, गरीब से गरीब, हमने देखा है और हमने भी देखा है। हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि वहाँ पर गेट पे कोई आदमी खड़ा है जो कपड़े देख के एंटर कर रहा है कि हाँ आपके अच्छे कपड़े हैं तो आप जाइए। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब गेट में एंटर होता है तो कई जगह हमारे मंदिरों में उसकी खैनी निकाल देते हैं उसकी जेब में से। हाँ, इतना ये गरीब गरीब अमीर अमीर की बात नहीं है, ये स्वच्छता की बात है वास्तव में। तो इसलिए धन की आवश्यकता पड़ती है और भगवान दे भी सकते हैं। तो भगवान किसी से धन की सेवा अगर लेना चाहें तो उसको दे सकते हैं। यदि भगवान धन नहीं की सेवा चाहते तो वो धन नहीं भी देते हैं। हाँ, तो आप हर स्थिति में भगवान की सेवा करनी है। ये नहीं कि मैं धनी हो जाऊंगा तो मैं भगवान की अच्छे से सेवा कर पाऊंगा। अगर धन की आवश्यकता है तो भगवान हमें दे ही देंगे। तो हमारी प्रार्थना है। हाँ, हम अगेन मेरे को फिर याद आता है, हम लोग लव फीस्ट लेक्चर में सुन रहे थे कि किस प्रकार से कुलशेखर प्रार्थना करते हैं कि मैं ये बन जाऊं, मैं चिड़िया बन जाऊं, मैं मोर बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, लेकिन अंत में उन्हें समझ में आता है नहीं नहीं, ये सारी मेरी समझ है, मेरी थिंकिंग प्रोसेस है। व्हाट इज़ बेस्ट इज़ आपको जैसा लगता है वैसा हो जाए और मैं आपकी सेवा कर पाऊँ जैसा आपकी इच्छा है। तो जारे विधि राखे तारे, क्या ऐसे ही है ना कुछ, जारे विधि राखे राम तारे विधि रहिए, जैसा भगवान चाहे। धन के साथ सेवा चाहेंगे तो धन देंगे और धन को कृष्ण की सेवा में लगा देना है। धन का अभाव रखेंगे तो भी कृष्ण की सेवा करेंगे। उसी जो भी हमारे पास होगा, मनसा वाचा कर्मणा, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं, भगवान ने दी हैं। वाणी तो दे रखी है ना, हाँ, हाथ पैर भी दे रखे हैं बहुमूल्य, उससे भगवान की सेवा करेंगे। और धन होगा तो धन से करेंगे। तो इस तरह से भगवान आवश्यकताओं को स्वयं वहन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भक्त को धन दान बड़ा ऑपुलेंट बना देते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भक्ति करेंगे तो आप बिल्कुल धनी बन जाएंगे। हाँ, हर व्यक्ति वैष्णव को कुछ ना कुछ देने को तैयार रहता है। यदि वैष्णव पूर्णतः भक्ति में लगाओ तो उसे अपने उदर पोषण के लिए कदापि चिंतित नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना तो है कि खाना सबको मिल जाता है, आहार सबको प्राप्त हो जाता है, कहीं ना कहीं से भगवान प्रसाद दे ही देते हैं। एत अन्न ना पाठाओ किछु कार्य नाई, सबे दुई जनार योग्य भक्ष्य मात्र चाई। उस पूर्व शिकारी ने कहा, कृपया इतना अन्न मत भेजें, केवल उतना ही भेजें जितना हम दोनों के लिए पर्याप्त हो, अधिक नहीं। अपने गुरु को बोल रहे हैं कि आपकी कृपा ज़्यादा हो रही है, इतना ज़रूरत नहीं है मेरे को, मेरे जैसा अनएलिजिबल व्यक्ति इज़ नॉट एंटाइटल्ड फॉर ऑल दिस फेवर फ्रॉम यू। इतना फेवर की आवश्यकता नहीं है, मैं बहुत ही निम्न व्यक्ति हूँ, गिरा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरा पेट भर रहा है, कृपया अधिक मत भेजिए। पूर्व शिकारी केवल 2 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त भोजन चाहता है, अधिक नहीं। वैष्णव के लिए अगले दिन के लिए भोजन का संग्रह करना आवश्यक नहीं है, उसे केवल 1 दिन तक पर्याप्त भोजन स्वीकार करना चाहिए, अगले दिन उसे पुनः भगवान की कृपा पर आश्रित रहना चाहिए। यही श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। जब उनका निजी सेवक गोविंद कभी कभी हरितकी का संग्रह करता था तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे, भर्त्सना करते, डांटते थे, तुम अगले दिन के लिए संग्रह क्यों कर रहे हो? हाँ, वाइल इट लुक्स इंटेलिजेंट एक्ट, बट इसमें आश्रित होने का भाव कम हो जाता है। चल रूप गोस्वामी तथा अन्य भक्त अपने उदर पोषण के लिए हर रोज द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगा करते थे और अपने आश्रम में अगले दिन के लिए भोजन संग्रह नहीं होने देते थे। हमें यह सोचकर भौतिक दृष्टि से गणना नहीं करनी चाहिए कि 1 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करना श्रेष्ठ होगा। हम भगवान को क्यों कष्ट दें कि वह नित्य भोजन लाएं? भक्त को आश्वस्त रहना चाहिए कि भगवान नित्य भोजन देंगे और अगले दिन के लिए भोजन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। खासतौर पर ये जो बात कही गई है सन्यासियों के लिए तो बिल्कुल है, इसलिए वो लोग चूल्हा नहीं जलाते हैं सन्यासी लोग। लेकिन गृहस्थों को तो ये सोच के कर सकते हैं कि हम दूसरों को देना है। हाँ, इसमें ये बात है कि इकट्ठा करने का भाव, कि और जाए और इकट्ठा हो जाएगा तो सेफ हो जाएंगे, वो हम जानते ही हैं कि हम कभी भी सेफ नहीं है। पैसा इकट्ठा करके, धन इकट्ठा करके या अन्न इकट्ठा करके हम सेफ तो हम है ही नहीं किसी भी तरीके से। अब घर में आप दवाइयों का भंडार भी लगा लें तो भी हम सेफ नहीं हैं। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ से नहीं, लेकिन कृष्ण कईयों को अपने आप ही धन देते हैं जैसे मैंने बताया, और फिर वो धन को यूटिलाइज करना चाहिए कृष्ण की सेवा में। तो कई सारे हमारे भक्त हैं जो प्रसाद वितरण में खूब अन्न भी देते हैं और उससे हम खिचड़ी को बांटते हैं जो हर हफ्ते में जाकर। तो इस प्रकार से वो बांटते हैं। कई मंदिर निर्माण के लिए लक्ष्मी देते हैं, कई कई चीज़ों के लिए लोग फिर उस धन को देते भी हैं।
तो संग्रह करने के, इसको मोटा तौर पर प्रैक्टिकली हम अपने लिए समझें तो इतना समझ लीजिए कि मुख्य काम हमारा भक्ति करना है। और हम दिन भर संग्रह करने के लिए काम करते हैं, नौकरी वगैरह। तो अगर संग्रहात्मक कार्यों से भक्ति के कार्यों में बाधा आ रही है तो वो हम अधिक कर रहे हैं। इसको कहते हैं अति प्रयास, प्रत्याहार के साथ हमने बोला था प्रयासश्च, प्रयास करना। इसको हम एंडीवर, एक्स्ट्रा एंडीवर कह लीजिए, अधिक प्रयास कर रहे हैं। इतना प्रयास ग्रस्त आश्रम में जितने की भक्ति बढ़िया तरीके से हो सके और जीवन ठीक ठाक चल जाए, बस नॉट बढ़िया तरीके से। तो सुविधाओं को बटोरने के चक्कर में भक्ति का प्रोसेस नहीं छूटना चाहिए। लेकिन कईयों को भगवान आउट ऑफ अगेन कर्मा बहुत कुछ दे देते हैं बिना कुछ अधिक प्रयास करें, तो फिर उसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम अनलिमिटेडली इसको, ग्रीड को ना बढ़ाएं। जब हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं तो लालच में बदल जाती हैं, अब जानते ही हैं। और अगर इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध में बदलती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक साधारण सा शिकारी भी कहता है कि नारद मुनि एक खाने का, तो उसके मन में आ सकता था आज तो कोई देने आ गया, कल कोई देने नहीं आएगा तो क्या होगा। लेकिन वो कहते हैं कि आप इतना भी मत भेजिए। तो नारद मुनि कहते हैं एछेरह तुमी भाग्यवान एत बलि दुई जन हैला अंतर ध्यान। नारद मुनि ने एक दिन से अधिक भोजन की आपूर्ति की इच्छा न करने के प्रति सहमति व्यक्त की और उसे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया कि तुम भाग्यशाली हो। तत्पश्चात नारद मुनि तथा पर्वत मुनि उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। हम भाग्यवाली, हम भाग्यशाली हैं कब, तब नहीं। हम वी आर लकी। कईयों का नाम ही माँ बाप लग देते हैं लकी, ताकि वो लक 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 चलता रहे। लकी का मतलब समाज में समझा जाता है कि बहुत कुछ, छोटा सा पैसा लगाएगा बड़ा मिल जाएगा, लॉटरी खरीदेगा लॉटरी मिल जाएगी, जिस बिजनेस में हाथ लगाए वहाँ पैसा मिल जाए, एजुकेशन करने जाए तो वहाँ बढ़िया नंबर आ जाए, लकी। तो यहाँ पर भाग्यशाली शास्त्रों में कुछ और कहते हैं। ऐसी चेतना को, भगवान के प्रति समर्पण, दासत्व का भाव, ये व्यक्ति वास्तव में लकी है। यहाँ पर मृगारी को लकी बता रहे हैं, भाग्यवान बता रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर ऐसी भावनाएं पैदा हुई हैं, भगवान के प्रति समर्पण, नाम के प्रति इतना अटैचमेंट और वैराग्य। तो वास्तव में व्यक्ति भाग्यशाली है। और नारद मुनि कहते हैं अब हमारा काम हो गया, नो नीड टू स्टे फर्दर। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि ये व्यक्ति अब एक तरह से आत्माराम बन चुका है। यही तक कहीं लो तो माए व्याधेर आख्यान या सुनीले हया साधु संग प्रभाव ज्ञान। इस प्रकार मैंने शिकारी की घटना का वर्णन किया। इस कथा को सुनकर भक्तों की संगति के प्रभाव को समझा जा सकता है। अगर आप भूल गए कि हम क्या चर्चा कर रहे हैं, तो ये चर्चा हो रही है सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु के बीच में, हम उनको शिक्षा दे रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इस बात पर बल देना चाह रहे थे कि पुरुषों में अधम एक शिकारी तक नारद मुनि और उनकी प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा के भक्त की संगति करने से सर्वोच्च वैष्णव बन गया। इसलिए हमें डीमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है कभी भी। अगर हमसे जघन्य पाप भी हुए हमारे जीवन में, तो भी इस कथा से हमें समझ में आता है कैसे हम लोग तुरंत सब कुछ पापों से मुक्त हो सकते हैं, भगवान के शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। यही यार तीन अर्थ गण नाते पाइला, यही दुई अर्थ मिली 26 अर्थ हाइला। और इस तरह हमें आत्माराम श्लोक के 3 अर्थ और मिल गए हैं। अन्य अर्थों के साथ इन्हें मिलाने पर अर्थों की कुल संख्या 26 हो गई है, लेकिन अभी तो 61 है। हार अर्थ शून्य यहाँ अर्थिर भंडार, स्थूले दुई अर्थ सूक्ष्म 32 प्रकार। एक अन्य अर्थ भी है जो नाना प्रकार के अर्थों से पूर्ण है। वस्तुतः 2 स्थूल अर्थ हैं और 32 सूक्ष्म अर्थ हैं। तो जिन 2 स्थूल अर्थों का प्रसंग आया है वे वैदिक भक्ति तथा रागनों का भक्ति है। इसके अतिरिक्त 32 सूक्ष्म अर्थ और भी हैं। तो वैदिक भक्ति के अंतर्गत आत्माराम के अर्थ के आधार पर 16 अर्थ हैं वैदिक भक्ति के अनुसार। तो एक होगी वैदिक और एक होगी रागानुगा। वैदिक जिसमें साधना, हम लोग नियम कानून का पालन करते हैं बड़ी सख्ती से, वैदिक भक्ति उसको हम कहते हैं। तो हम सब लोग एक्चुअली में वैदिक भक्ति कर रहे हैं। और उसके अलावा रागानुगा भक्ति हम ब्रजवासियों को बोलते हैं, जिनके अंदर नेचुरल अटैचमेंट पैदा हुई। तो इसके वैदिक के अनुसार आत्माराम के 16 अर्थ इस प्रकार हैं। भगवान के निजी पार्षद के रूप में भगवान का दास आत्माराम, निजी मित्र, माता पिता या उनके उसी प्रकार के गुरुजन, प्रेयसी कांता, आध्यात्मिक अनुशीलन द्वारा उन्नत पद को प्राप्त साधना सिद्ध, साधन सिद्ध मित्र,
साधन सिद्ध माता पिता, ज्येष्ठ भक्तगण, साधन सिद्ध कांता या सखी, दास के रूप में प्रौढ़ भक्त, मित्र के रूप में उन्नत भक्त, माता पिता गुरुजन के रूप में उन्नत भक्त, पत्नी तथा कांता के रूप में उन्नत भक्त, दास के रूप में अपरिपक्व भक्त, मित्र के रूप में अपरिपक्व भक्त और पिता तथा गुरुजन के रूप में कनिष्ठ भक्त, प्रियतमा के रूप में कनिष्ठ भक्त। तो कनिष्ठ और बढ़िया उसी की कई सारी वैरायटी बना दी, पिता पत्नी साधन सिद्ध इत्यादि। तो इसी प्रकार रागानुगा का भक्ति के अंतर्गत भी 16 प्रकार के पार्षद हैं। तो यहाँ जहाँ जहाँ हम बोल रहे थे साधन सिद्ध वहाँ रागानुगा हो जाएगा, समझ लीजिए। तो इस तरह वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति शीर्षक के अंतर्गत कुल भक्तों की संख्या 32 हो जाती है, 16-16। आत्मा शब्द कहे सर्वविद भगवान, एक स्वयं भगवान आर भगवान आख्यान। आत्मा शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समस्त विभिन्न अंशों का द्योतक है। इनमें से एक स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है और शेष कृष्ण के विभिन्न अंश अवतार हैं। तो ये भी हो गया। आत्माराम में भगवान तो आ ही गए, भगवान के सारे अंश भी आत्माराम में आ गए, अंश और अंशों के अंश। तो जैसे कि हम लोग ब्रह्म संहिता में सुनते हैं 5.46 में कि किस प्रकार से कृष्ण क्या है, कृष्ण एक ओरिजिनल मोमबत्ती है जिससे कि यह दिया है जिससे कि बाकी दिए जलाए जाते हैं। तो वो मूल दिया फिर भी मूल दिया बना रहता है, ऑल्दो बाकी दिए भी वैसे ही लगते हैं जैसे मूल दिया है, लेकिन एक मूल दिया होता है जिसने उनको सबको जलाया होता है। तो इस प्रकार से कृष्ण वो मूल दीपक हैं जो अपनी एक्सटेंशन बनाते हैं, जिनको भगवान के स्वांश इत्यादि कहते हैं। ध्यान रखिए, देवी देवताओं में, जीव तत्व में और भगवान में हमेशा अंतर बना रहेगा। कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उन्होंने अपना विस्तार बलराम, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव के रूप में किया और इस तरह असंख्य अवतार विस्तार हैं। हम अक्सर भगवान के 10 अवतार बोल देते हैं, बट 10 अवतार केवल फेमस अवतार हैं जिसके बारे में जनरली लोग जानते हैं। भगवान के विविध रूपों के संबंध में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनके विस्तार भी भगवान कहलाते हैं। हाँ, उनके विस्तार भी भगवान है, लेकिन हाँ, तो इसलिए हमने कहा विस्तारों में और जीवों में अंतर है। देवी देवता जीव कहलाते हैं, हाँ, जितने भी देवी देवता हैं वो सब जीव है, तो भगवान के विस्तार नहीं है वो। दूसरे शब्दों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अन्य सारे अवतारों के मूल स्रोत हैं। ज्ञानी तथा योगी भी कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करते हैं, किंतु यह स्वरूप आदि भगवान का नहीं होता। आदि भगवान मतलब कौन? ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंदा। तो आदि स्वरूप कौन सा है? गोविंद का, श्याम सुंदर का, कृष्ण का। ये आदि स्वरूप है, ओरिजिनल है। और इनके फिर और एक्सटेंशन होते हैं, जैसे अभी हमने सुना संकर्षण, प्रद्युम्न इत्यादि, विष्णु के अलग अलग रूप। और कई बार योगी इन रूपों का ध्यान करते हैं, परमात्मा रूप का ध्यान करते हैं, ये आदि रूप नहीं है। ऐसे भगवान तो भगवान की पूर्ण शक्ति की आंशिक अभिव्यक्ति है, फिर भी उन्हें भगवान ही समझना चाहिए। इस बात को स्पष्ट करने के लिए मनुष्य को इतना ही जानना चाहिए कि वृंदावन में नंद महाराज के पुत्र, ग्वालों के मित्र तथा गोपियों के प्रियतम कृष्ण ही आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। आदि पुरुष है, ओरिजिनल फर्स्ट पर्सन। उन्हें रागानुग प्रेम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, यद्यपि उनके विस्तार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहलाते हैं। विस्तार उनके सारे, राम है, वराह है, जितने भी हैं, नरसिंह है, किंतु उन्हें वैदिक भक्ति संपन्न करके ही प्राप्त किया जा सकता है। नियमों के अंतर्गत ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। प्रारंभ में ये भक्ति नियम से स्टार्ट होती है, उसके बाद में जैसे स्कूल के अंदर जब बच्चे शुरू में आते हैं तो बड़ी स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ती है। कभी वो ड्रेस पहन के नहीं आया, कभी कुछ नहीं करके आया, है ना, नेल काट के नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है और नियमों के अंदर रहना सीख जाता है, हाँ, तो उसके बाद में बड़े बच्चों को तो उल्टा मॉनिटर बना दिया जाता है। अब आप देखिए, क्योंकि अब उन्होंने नियमों के अंदर नेचुरल उनकी हैबिट्स बन चुकी हैं। अभी करना, नाम जप करना हमारी हैबिट बन चुकी है, जल्दी सवेरे उठना हमारी हैबिट बन चुकी है। अब हमें ज़बरदस्ती उठाने की आवश्यकता नहीं है इस प्रकार। लेकिन प्रारंभ में नियमों से बंधना बड़ा ज़रूरी है। आप कहेंगे कितना प्रेम है मेरा आपसे, और इस प्रेम के अंतर्गत हम आपके लिए ये करना चाहते हैं भगवान, हम आपके लिए ये बनाना चाहते हैं भगवान। भगवान पूछते हैं पहले ये सब किया तुमने, ये नियम किया, ये नियम किया, ये नियम किया। तो कई बार लोग कहते हैं नियम के चक्कर में मेरी भक्ति मुझे लगता है बेकार हो गई। लेकिन वो अशुद्ध भक्ति थी वास्तव में। सेवा तो शुद्धता से करी जाती है, अशुद्धता से नहीं। ताते रम यही सही सब आत्माराम, विधि भक्ति राग भक्त दुई विद नाम। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में सदैव लगा रहता है वह आत्माराम कहलाता है।
आत्माराम के दो प्रकार हैं, पहला आत्माराम वह जो वैदी भक्ति में लगाए और दूसरा जो रागानुगा में लगाए, दोनों ही आत्माराम कहलाते हैं। यहाँ पर ये भी एक अर्थ बता रहे हैं आत्माराम को। दुई विधि भक्त है चारी चारी प्रकार, परिषद साधन सिद्ध साधक गणार। अब वैधि और रागानुगा आप समझ गए। वैधि मतलब साधना, नियम कानून पक्के। रागानुगा मतलब उन्हीं नियम के प्रति राग पैदा हो गया। अब भगवान की वर्शिप करने के लिए, सेवा करने के लिए डीप अटैचमेंट है, अपने आप ही कर रहा है। तो वैधि और रागानुगा भक्ति में लगे आत्मारामों के चार चार प्रकार हैं। नित्य पार्षद भक्ति स्वरा सिद्ध प्राप्त, और पार्षद साधन सिद्ध हो गया, और भक्ति में लगे हुए साधक जिनके दो प्रकार हैं। तो साधक दो हो गए और बाकी दो ही हो गए, तो चार हो गए। जात अजात रति भेदे साधक दुई भेदे, विधि राग मार्गे चारी चारी अष्ट भेद। भक्ति का अभ्यास करने वाले साधक या तो परिपक्व होते हैं, हाँ एकदम पके हुए, या फिर अपरिपक्व होते हैं, बिगनर्स हैं, कर रहे हैं, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो साधक दो प्रकार के हो गए। चूंकि भक्तगण या तो वैदिक भक्ति करते हैं या रागानुगा करते हैं, और चूंकि इन दोनों के अंदर का चार चार प्रकार है, कुल मिलाकर 8 भेद हो गए। तो 4 वैदिक भक्ति के अंदर, 4 रागानुगा के अंदर, 8 प्रकार के ये भक्त आत्माराम का एक तरह से फर्दर डिवीजन हो गया। विधि भक्ते नित्य सिद्ध, पारिषद दास सखा गुरु कांता गण चारी विद प्रकाश। वैदिक भक्ति करने से मनुष्य नित्य सिद्ध पार्षद के पद को प्राप्त होता है। देखिए बड़ा साफ साफ लिखा है। इसलिए नियम पालन करने में हमें डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए कि हम तो नियमों के चक्कर में रह गए। कई बार कहते हैं लोग भाव नहीं आ रहा है, वो भाव का छोड़ दीजिए उस भाव को। वो पहले भाव था या क्या था हमें पता नहीं है। मन गढ़ंत चीज़ों को कई बार हम भाव मान लेते हैं। पहले हमें कई बार आंसू आते थे, वो आंसुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है कि हम कितने सरेंडर हैं, कितने कमिटेड हैं, कितनी बात को मानते हैं, कितना नियमों का पालन करते हैं। पहले इतना तो कर लें। तो इसलिए बता रहे हैं कि ये करने में डिमोरलाइज मत होइए। क्यों? क्योंकि ये करने से भी हम नित्य सिद्ध पार्षद को बन सकते हैं। साधना भक्ति करने से भी व्यक्ति भगवान का पार्षद बन सकता है। तो और क्या चाहिए, है ना। यही तो पर टॉप मोस्ट चीज़ होगी ना, भगवान के पार्षद बन के भगवान की नित्य सेवा करेंगे। तो साधना करके भी, नियमों का पालन करके भी व्यक्ति इस पोजीशन पे पहुंच सकता है, ऐसा चैतन्य महापुरुष यहाँ पर कह रहे हैं। हाँ, तो यथा दास सखा गुरुजन या प्रियतमा, इनमें से प्रत्येक के 4 प्रकार हैं। पार्षद कई तरह के हैं, हम जानते ही हैं। 4 प्रकार के रस हैं, हाँ, दास से साख्य और वात्सल्य माधुर्य, तो इनको प्राप्त कर सकते हैं। साधन सिद्ध दास सखा गुरु कांता गण, जात रति साधक भक्त चारी विद जन। जिन्होंने भक्ति के द्वारा सिद्धि प्राप्त करी है, यानी साधना के द्वारा, उनमें दास सखा गुरुजन प्रेमिकाएं आते हैं। यानी कि गोपियां भी, आप गोपियों के लेवल पे भी जाया जा सकता है केवल साधना करके, हाँ, नियमों का पालन करके। जो नियम हम रोज जिक्र करते हैं, जिसके बहुत थक गए, रोज वही अपराध अपराध अपराध, वैष्णव अपराध, ये भाड़ में जाए वैष्णव अपराध अपराध, मैं भगवान का नाम जपूंगा। हाँ, क्या है वो गाना, हम आपका नाम जप रहे हैं और मेरा सारा काम हो रहा है, ऐसा समथिंग लाइक दैट। कहने मुझे क्या सोचना है बाकी चीज़ें, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी सोचना पड़ेगा आपको। हाँ, नहीं तो हम कहते हैं ना कि घड़े में ऊपर से पानी डाल रहे हैं, नीचे से एक छेद है, उसमें से सब निकले जा रहा है। यू हैव टू नो कि कहाँ कहाँ पर छेद है, किसको अपराध कहते हैं, किसको पाप कहते हैं, क्या कर डुएबल है, क्या नॉन डुएबल। वैष्णव एटिकेट्स, वैष्णव सदाचार किसको कहते हैं, कैसे हमें बात करनी है, कैसे हमें बैठना है, कैसे हमें कपड़े पहनने हैं, कैसे हमें तिलक लगाना है, ये सब साधना के अंदर आता है। कैसे हमें नाम को जपना है, नाम जपने के क्या नियम है, क्या, वैसे तो नाम जपने के कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि नाम जपने का प्रभाव, नामाभास अलग है, हाँ, शुद्ध नाम अलग है। भौतिक आसक्ति बनाए रख के नाम करेंगे तो अलग है। अब नाम के बल पे पाप करेंगे तो नाम जपते रहेंगे, अपराध युक्त नाम है। इन सबको जानना पड़ेगा हमें, नॉलेज लेनी पड़ेगी। भक्ति के साथ साथ ज्ञान, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो साधना सिद्ध, साधना करके भी हम ये चारों रसों को प्राप्त कर सकते हैं। इट्स अ गुड न्यूज़ एक्चुअली फॉर हम लोग जैसे, क्योंकि हम लोग तो भगवान के नित्य पार्षद तो नहीं है, और जब बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन कम से कम साधना का जो हमें ये पता हो जाना चाहिए कि साधना का जो फल है वो एकदम टॉप मोस्ट है। तो कई बार लोग क्या करते हैं, इस्कॉन के भक्तों को लोग भड़का देते हैं। कई बार अक्सर वृंदावन या ऐसी जगहों में जाकर कहते तुम लोग तो साधना ही करते रहोगे। मुझे अभी कुछ दिन पहले कोई बता रहा था
कि एक व्यक्ति को क्या बोला इस्कॉन के भक्त को, हम तुम्हें दिव्य देह देंगे। अब वो बड़ा एक्साइटेड हो गया, दिव्य देह मिलेगी, दिव्य देह मिलेगी। और वो बाबा जी के चक्कर में ऐसा पड़ा कि उसके साथ साथ इस्कॉन के लगभग 200-300 भक्त चले गए, और किसी बाबा जी के चक्कर में। हाँ, ऐसा हो गया, दिव्य देह प्राप्त करेंगे हम। ये सब करने की क्या आवश्यकता है? इतने सारे नियम पालन करते हो तुम लोग, 16 क्या ये सब, ये करो वो करो, मंगला आरती करो, नियम नहीं है। भगवान तो हृदय से प्रेम करते हैं, हृदय से। ऐसी कुछ कहानियाँ सुन लेते हैं, जैसे कि हम सुनते हैं ना राधा मदन मोहन की कहानी, कि मदन मोहन को क्या था, परशुराम चौबे जी जिनके पास मदन मोहन के विग्रह अद्वैत आचार्य ने दिए थे, वो घर में बच्चों के साथ खेलते थे। अब बच्चे खेल रहे हैं, बॉल बॉल खेल रहे हैं, मदन मोहन के विग्रह, सोचिए बॉल फेंक रहे हैं जी, मदन मोहन फेंको, और उनके ऊपर टकरा के बॉल वापस जा रही है। तो सनातन गोस्वामी ने देखा तो उन्होंने तो डांट ही दिया। हम्म? तो खैर वो एक अलग कथा है, लेकिन कहने का मतलब है कि कई बार लोग हमें ऐसे बोलते हैं कि तुम लोग तो नियम के चक्कर में रह गए, कहाँ है भगवान से प्रेम? देखो मैं भगवान को गले लगाती हूँ रोज, ओ जा रही है सवेरे सवेरे उठ के गले लगा रही है। हम्म? अभी मुंह में से बदबू आ रही है। हाँ, तो एक एक हम कथा सुनते हैं ना कि एक व्यक्ति, हाँ शायद यहीं की कथा है वो, कि वो पेस्ट कर रही है नीम से, और नीम की उल्टी तरफ से भगवान के लिए खिचड़ी या खीर बना रही है, उसी पेस्ट में से दूसरी तरफ से। हम कहेंगे क्या है, देखिए ये है प्रेम। आपका कोई प्रेम है? इधर आचमन ओम केशवाय नमः, ये करो और कर करा के 15-20 मिनट तो तुम इसी में लगा, भगवान बेचारे खड़े हैं वहाँ पर। ये कोई भक्ति है तुम्हारी? क्या नियम 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 के चक्कर में, प्रेम कहाँ है इस नियम के अंदर? तो इस्कॉन के लोग कई बार बिविल्डर हो गए हैं, ऐसे पीछे कई लोग ऐसे हो गए, दिव्य देह गोपी भाव, और पता नहीं कहाँ कहाँ इस चक्कर में कहाँ कहाँ भटके, और कई सालों बाद उनको रियलाइज हुआ कि गुरु अपराध बहुत ज़बरदस्त अपराध हो गया है, कहीं के नहीं रहे अब, ना घर के ना घाट के। तो इसलिए ये जो श्लोक हैं ध्यान से समझने के हैं कि साधना के द्वारा ये टॉप मोस्ट चीज़ मिल सकती है आपको, ऐसा चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने पूरे जीवन में नियम 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 ही दिखाया, वो स्वयं भगवान है, आप जानते हैं। हम्म? कितने नियम दिखाए उन्होंने सन्यासी के रूप में, एक व्यक्ति के कितने कठोर नियम होने चाहिए। हाँ, जगदानंद इत्यादि उनके लिए सुंदर बिस्तर ला रहे हैं, सुंदर इत्र ला रहे हैं कि इस इत्र को लगा लीजिए। भगवान को इत्र ना लगाया जाए तो किसको लगाया जाए बताइए? हाँ, और भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं इत्र नहीं लगाना है मुझे, क्योंकि अभी नाउ आई एम अ डिवोटी, आई एम नॉट कृष्णा हिमसेल्फ। तो डिवोटी को कैसे रहना चाहिए? भलो ना खाइबो, भलो ना पैरिबो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये समझने की बातें हैं। तो साधना सिद्ध, हम कभी भी हम भटक ना जाएं इस रास्ते से, कोई हमें दिव्य देह के चक्कर में। हाँ, कई लोग ऐसे मिल रहे हैं, और बताता हूँ, कई लोग कहते हैं मैं तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बताऊंगा, इसलिए ध्यान रख लें, आप ध्यान रखें इन बातों का। कोई भी अटपटी बात लगे तो घंटी बजानी चाहिए खतरे की। कुछ लोगों ने क्या बोला कि मैं तुम्हें अपना आपका स्वरूप बताऊंगा, क्या है गोलोक के अंदर, आपको तो बताया, तुम्हारे गुरुदेव ने स्वरूप बताया? नहीं बताया जी। इस्कॉन में बताते नहीं, स्वरूप तो नहीं बताते, दास दास बोलते रहते हैं, बस मर जाएंगे दास ही रहते रहते रहते। हाँ, तो नहीं नहीं दास वास कुछ नहीं, इधर आओ। तो एक व्यक्ति को बताया कि तुम मोर हो, और अब दिमाग खराब कैसे होता है आदमी का। उसने कहा अच्छा मैं मोर हूँ। उसके बाद वो पागल सा हो गया, और दिन रात वो मोर की तरह जो से मोर की आवाज़ आती है, और ऐसे ऐसे करने लगा, सारा नाम जब छोड़ दिया। और वो पागल ही हो गया वो व्यक्ति। कोई मोर वोर नहीं, जैसा ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं, जो हमारा स्वरूप है भगवान, उस स्वरूप में हमें लेके रख देंगे ना उसमें। अभी थोड़ी है मोर आप, अभी आप मल त्यागने वाले नॉर्मल आदमी हो, काहे के आध्यात्मिक जगत के मोर। वो उसके अंदर से वो फसड़ करके निकलता है, घी निकलता है नाक में से। यहाँ से सफ़ेद घी, कहीं से काला, कुछ कुछ निकलता है, और मोर बन गए हम। तो ये सोचने की बातें हैं कि अभी हम अशुद्ध अवस्था में हैं। ये सब ऐसे करके बिल्ड करते हैं। दिव्य देह आपका इटर्नल स्वरूप आपको बता देंगे, कुछ ऐसे बोलते हैं, कुछ कहते हैं कि गोपी भाव तो है ही नहीं तुम्हारे पास, इस तरीके से बिल्डर करते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भक्ति के द्वारा, साधन के द्वारा आप दास से सखा, गुरुजन प्रेमिकाएं, ये सब बन सकते हैं। और परिपक्व भक्तों के फिर 4 प्रकार होते हैं, जिसको हम आगे सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की